Hello everyone, this is me Saksham Agarwal. Welcome to the online platform of Bluebirds International School, Dhanora. This is a lecture 3 of class 9 chapter 1. So as we have already discussed about the three states of matter, that is solid, liquid and gas. In this video we will cover the difference between them. Okay, so here are the name of the property, or we can say the point of difference on which we can differentiate between solid, liquid and gas. एक बात ध्यान रखिएगा, अकेले सॉलिड की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ना ही लिक्विड की कोई फिक्स डेफिनेशन है और ना ही गैस की कोई फिक्स डेफिनेशन है. ओके, सो वी जनरली डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. सो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी? शेप एंड वॉल्यूम. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इन सॉलिड्स देयर इज अ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, that's why they contain definite shape as well as definite volume. Solid की shape भी fix होगी और उसका volume भी fix होगा. For example, if I have this, okay, shape and volume are already fixed. Okay, suppose I have this, shape and volume are already fixed. Okay, if we talk about the liquid state, तो liquid state में क्या होता है? Shape तो indefinite होती है. For example, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है. You have 1 लीटर ऑफ वाटर. अगर आपने उसको बॉटल में कर दिया तो बॉटल की शेप आ जाएगी. अगर आपने उसको किसी और कंटेनर में कर दिया तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा. दैट मीन्स शेप तो रहती है इनडेफिनेट, बट वॉल्यूम इज डेफिनेट, बिकॉज 1 लीटर के कंटेनर में आप सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड फिल कर सकते हो, 2 लीटर नहीं, इवन 1.5 भी. ओके, व्हाट अबाउट गैस? गैस है इनडेफिनेट शेप एज वेल एज इनडेफिनेट वॉल्यूम. इनकी ना तो शेप ही डेफिनेट होती और ना ही इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इसमें मॉडरेट है, इसमें वेरी लो है. इंटर पार्टिकल स्पेस ऑलरेडी डिस्कस, वेरी स्मॉल, मॉडरेट एंड हाई. व्हाट अबाउट फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू फ्लो. ओके, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्लूइडिटी? द प्रॉपर्टी टू फ्लो. सो आपको पता है सॉलिड अब ये रखा हुआ है, कहाँ को बह रहा है? कहीं भी नहीं. ओके, सो दिस कैन नॉट फ्लो. तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड फ्लो तो होता है, बट इट शुड कंटेन ऑन अ स्लैंटी मोड. मतलब आपके पास एक लेवल हायर होना चाहिए और एक लेवल लोअर होना चाहिए, तभी लिक्विड का फ्लो होता है. अगर आप किसी प्लेन पर लिक्विड डाल देंगे तो उस पर लिक्विड का फ्लो नहीं होगा. दैट मीन्स it flows from higher level to lower level. What about gas? आपने गैस यहाँ से छोड़ी, वहाँ पहुँच जाएगी. गैस यहाँ छोड़ो, फटाफट सब तरफ फैल जाती है. Like a spray, room spray. When you hit the room spray, तो room spray की spread out हो जाती है चारों तरफ. That means it flows in all possible directions. Okay. Now what about compressibility? It is that property of matter to compress. कंप्रेस होने का मतलब क्या है? किसी चीज को आप दबा पा रहे हो, और दबाने का मतलब क्या है? व्हेन यू अप्लाई प्रेशर, अगर वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर ले, दैट मीन्स इट इज कंप्रेसिबल. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी. आपको पता है सॉलिड को आप दबा ही नहीं सकते. ज्यादा आपने दबाने की कोशिश की, टूट जाएगी, लेकिन दबेंगे नहीं. ठीक है, वो है ना, ये सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता. तो दीज आर इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड्स के बारे में बड़ी अजीब कहानी है. आप अगर लिक्विड को दबाने की कोशिश करोगे तो आपसे दबेगा नहीं, बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएं, मान लीजिए आपके पास 10 ml का लिक्विड है और आपने इस पर प्रेशर लगाया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा दब ही नहीं रहा, लेकिन वो हल्का सा दब जाता है. 9.8 ml, तो डिफरेंस कितने का आया सर? 0.2 ml का, जो कि हमारे लिए बहुत ही नेग्लिजिबल, बेहद ही नेग्लिजिबल है. तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. ऑलमोस्ट वर्ड मैंने इसीलिए लिखा है, कंप्रेसिबल होते हैं बट माइक्रोस्कोपिक लेवल. व्हाट अबाउट गैस? गैस तो आराम से दबाओ. ठीक है, दैट मीन्स दे आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. व्हाट अबाउट डेंसिटी? डेंसिटी होती क्या है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा. फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी मॉडरेट होती है और गैसेस की डेंसिटी लो होती है. व्हाट अबाउट डिफ्यूजन? डिफ्यूजन हमने क्या कहा था? डिफ्यूजन है किसी एक मैटर के पार्टिकल का किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल में जाकर मिक्स हो जाना.
या तो हम उसे कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, या हम उसे कह सकते हैं स्प्रेडिंग आउट ऑफ पार्टिकल्स। स्प्रेडिंग आउट मतलब रूम स्प्रे आपने किया तो यहाँ पहुंच गया वहां, ओके, दैट मीन्स पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो गया, दैट इज डिफ्यूजन। और अगर मैं लिक्विड में समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर में मैंने पानी भर रखा है, उसके अंदर मैंने मिल्क की 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर दी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, वो लिक्विड ड्रॉप वहीं रखी रहेगी और धीरे 2-4 मिनट बाद पूरे में स्प्रेड आउट हो जाएगी, हमें ऐसा लगेगा जैसे यूनिफॉर्म मिक्सचर, ओके। सो सॉलिड्स, अब 2 सॉलिड आपने रख दिए, आपस में कभी नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लिक्विड डिफ्यूज एट मॉडरेट रेट पर डिफ्यूज होते हैं, और गैसेस को तो पता ही नहीं चलता कब मिक्स होगा, ओके। तो डिफ्यूज एट अ हाई रेट, आपने यहाँ रूम स्प्रे किया, 1 सेकंड बाद आपको वहां पर स्मेल आ जाएगी, दैट मीन्स दे डिफ्यूज एट द हाई रेट, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 states of matter. One term is remain, density. Okay, that's all for today.